आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। चलिए बात करते हैं आज के हेडलाइंस की। बीपीएल कार्ड में सुधार की जिम्मेदारी निगम के हवाले। वैक्सीन की सही व सटीक जानकारी, झूठी अफवाहों से बचें। पीएम नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ऐलान। इसके साथ ही दोस्तों, बसों में दिव्यांगजनों के लिए 6 सीटें रिजर्व रखना अनिवार्य। इसके साथ ही अब ऑनलाइन होंगे ई मतदाता पहचान पत्र। रेल मंत्रालय को मार्च तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलने की आस। आंगनवाड़ियों को बनाया जाएगा प्ले स्कूल। यूएन बोला पाकिस्तान एयरलाइंस से यात्रा ना करें। परेड में पहली बार शामिल होगी बांग्लादेश की सेना। अब मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकेंगे वोटर आईडी कार्ड को। अब समाचार विस्तार से। बीपीएल कार्ड में सुधार की जिम्मेदारी निगम के हवाले होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही बता दें, यदि आपको नाम कटवाने या फिर जुड़वाने के लिए कोई प्रॉब्लम आती है तो नगर निगम के हवाले ये सारी प्रॉब्लम का निपटारा किया जाएगा। लिहाजा अब निगम के वार्ड कार्यालयों से राशन की पात्रता पर्ची मिलेगी। इसके लिए कार्ड धारकों को समग्र आईडी और आधार की फ़ोटो वार्ड कार्यालय में जमा करनी होगी। साथ ही बीपीएल के सदस्यों के आधार पर समग्र आईडी और बीपीएल पोर्टल पर अपडेट कराए जा सकेंगे। ये नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसका सीधा फायदा कार्ड धारकों को होगा। कार्ड धारकों को अब इस काम के लिए अब कलेक्ट्रेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी जी का बड़ा ऐलान। वैक्सीन की सही जानकारी से झूठ और अफवाहों से बचें। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को एनसीसी कैडेट, एनएसएस के वॉलेंटियर और परेड में हिस्सा लेने वाले कलाकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन विकसित कर अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब हमें इस बारे में सही जानकारी की मदद से इसके खिलाफ झूठ और अफवाहों के नेटवर्क को पराजित करना होगा। एनसीसी और एनएसएस जैसे संगठनों ने हमेशा चुनौतीपूर्ण समय से निपटने में भूमिका निभाई है। अब उन्हें लोगों को सही जानकारी देकर टीकाकरण में सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, भारत यानी समाज अनेक भाव का एक है, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, भाषा अनेक, अभिव्यक्ति एक, रंग अनेक, तिरंगा एक। एक पंक्ति में कहें तो भारत में रास्ते भले अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है। ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके साथ ही दोस्तों, बसों में अब 6 सीटें रिजर्व की जाएंगी दिव्यांगजनों के लिए। परिवहन विभाग ने बीसीएलएल सहित निजी बसों में दिव्यांगों के लिए 6 सीटें रिजर्व करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर परमिट निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिव्यांग कार्ड दिखाने पर आधा किराया ही वसूला के निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि परिवहन विभाग के पास जबरन मनमानी किराया वसूलने एवं विकलांगों को सीट न मिलने की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर परिवहन विभाग ने अपने पुराने ही आदेश को और सख्त बनाते हुए इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन ने बताया है कि यह आदेश पहले से ही लागू है, इसे अब और कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। वहीं बस संचालकों को हर माह इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। अब ऑनलाइन होंगे ई मतदाता पहचान पत्र। जनवरी से मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग शुरू करने जा रहा है। यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए उपलब्ध होगी जिनका नाम मतदाता सूची में 25 नवंबर से 31 नवंबर 2020 के बीच जोड़े गए हैं। 1 फरवरी से सभी मतदाताओं के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव जी ने बताया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी पर मतदाताओं को ई मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, रेल मंत्रालय को मार्च तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलने की आस। मध्य प्रदेश में लंबे रूट की ट्रेनों में 200 से 800 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना पड़ रहा है। पहले पश्चिम मध्य रेलवे जोन के रूट पर 608 मेल एक्सवा पैसेंजर ट्रेनें थीं। अभी यहां 3 मंडलों में 162 ही चल रही हैं। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी रूट पर किराया सामान्य है। फेस्टिवल, स्पेशल और दूसरे रूट पर चल रही ट्रेनों में लंबे रूट का 200 से 800 रुपये अतिरिक्त चार्ज है।
रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य निरंजन वाधवानी के अनुसार नियमित ट्रेन शुरू करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें, आंगनवाड़ियों को बनाया जाएगा प्ले स्कूल। आंगनवाड़ियां अब सिर्फ कुपोषण केंद्र तक ही सीमित नहीं रहेंगी, उन्हें बुनियादी शिक्षा केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जहां पोषण आहार के साथ बच्चों को खेल खेल में नैतिक शिक्षा दी जाएगी ताकि उनका मानसिक विकास भी हो सके। यह तैयारी देश की नई शिक्षा नीति के तहत की जा रही है। प्रोजेक्ट के तहत विदिशा के अलावा राजस्थान का 12, उत्तर प्रदेश का बलरामपुर, झारखंड का साहिबगंज और बिहार का बेगूसराय जिला शामिल किया गया है। इसका जिम्मा सरकार ने पिरामिड फाउंडेशन को सौंपा है। फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर अमित गोरे के मुताबिक कोरोना महामारी के 10 माह बाद जिलों में आंगनवाड़ी केंद्र खोलने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत विदिशा और इसके साथ ही आप सभी को बता दें, इसके साथ ही दोस्तों नरेटन ब्लॉक के 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया गया है। इनमें लगभग 3500 बच्चे दर्ज हैं। इन केंद्रों पर 50 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 50 सहायिकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यूएन बोला अब पाकिस्तान एयरलाइंस से यात्रा ना करें। संयुक्त राष्ट्र ने अपने कर्मचारियों को पाकिस्तान एयरलाइंस से यात्रा न करने की सलाह दी है। यूएन ने कहा है कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड विमान ऑपरेटरों की सेवा लेने के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। पाकिस्तान के पायलटों के फर्जी लाइसेंस की खबर सामने आने के बाद यूएन ने यह फैसला लिया है। परेड में पहली बार शामिल होगी बांग्लादेश की सेना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार बांग्लादेश की सेना शामिल होगी। 113 जवानों का दल परेड में भाग लेगा, जिसमें एक सैन्य बैंड भी होगा। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ को देखते हुए परेड में बांग्लादेश की सेना शामिल हो रही है। इससे पहले 2016 में फ्रांस की सेना शामिल हुई थी। अब मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकेंगे वोटर आईडी कार्ड। नई दिल्ली ने बहुत ही अहम फैसला लिया है। चुनाव आयोग सोमवार को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर मतदाताओं को एक सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद वोटर आइडेंटिटी कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च करेंगे। मतदाता इस इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र को अपने मोबाइल फोन या निजी कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकेंगे। चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि इससे ई मतदाता पहचान पत्र को डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखा जा सकेगा या उसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रिंट किया जा सकेगा। आयोग ने इसका फायदा बताते हुए कहा है कि अभी मतदाता पहचान पत्र को प्रिंट करने और उसे मतदाताओं तक पहुंचाने में समय लगता है, लेकिन इस नई सुविधा से मतदाताओं को आसानी से अपना पहचान पत्र हासिल कर पाएंगे। आप सभी को बता दें कि आधार कार्ड, स्थायी खाता, पैन और इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस मोड में उपलब्ध रहेगा। चुनाव आयोग ने 1993 में मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत की थी, जो मतदाता पहचान पत्र और पता के लिए एक स्वीकार्य सबूत माना जाता है। दोस्तों, ऐसे तमाम समाचारों को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।